गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने संधि का टॉपिक पूरा कर लिया है। आशा है वह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद आज हम समास शुरू करने जा रहे हैं। तो देखिए, समास में सबसे पहले हम समास का शाब्दिक अर्थ जानेंगे। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त करना, यानी संक्षेप में लिखना, छोटा बनाना। और यह बना है सम पूर्वक अस धातु से घय प्रत्यय लगाने से। अब प्रश्न आता है, समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक शब्द बनाना ही समास कहलाता है। यानी दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर जब हम एक शब्द बना देते हैं तो वह समास कहलाता है। जैसे कंठ तक, आकंठ। दो शब्द हैं यहाँ पर, एक कंठ है एक तक है, और इससे क्या बन गया? आकंठ। आकंठ। आगे देखिए, नीला है जो कमल। यहां भी देखिए शब्द आप देखेंगे सभी, और एक शब्द क्या बन गया? नील कमल। इन सब को जोड़ करके क्या बना दिया गया है? नील कमल। अब समास में देखिए प्रश्न आता है समस्त पद का और विग्रह का। तो सबसे पहले हम करेंगे समस्त पद किसे कहते हैं। समास प्रक्रिया से बने शब्द को समस्त पद कहते हैं। भाई, समास की प्रक्रिया से जो शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। जैसे धर्म से अंधा, इसका समस्त पद क्या होगा? धर्मांध। धर्म से अंधा, इसका समस्त पद बन गया है धर्मांध। परीक्षा के लिए भवन, इसका समस्त पद बन गया है परीक्षा भवन। इसी प्रकार आगे आप देखेंगे विग्रह किसे कहते हैं। समस्त पद को अलग अलग पदों में विभक्त करना विग्रह कहलाता है। पहले तो हमने समस्त पद पढ़ा, अब उसी समस्त पद को जब हम अलग अलग पदों में विभक्त करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा उसका विग्रह। जैसे राजसभा, राजा की सभा, ये समस्त पद है, यहां इसका विग्रह कर दिया गया है राजा की सभा। नीलकंठ, ये समस्त पद है, नीला है कंठ जिसका, ये इसका विग्रह हो गया है। अब देखिए, कोई भी समस्त पद होता है तो उसमें दो पद होते हैं। पहला पद होता है उसको हम पूर्व पद कहते हैं, पूर्व पद यानी पहला पद। और फिर एक होता है उत्तर पद, उसको हम दूसरा पद भी बोल देते हैं, या कई दफा इसको अंतिम पद भी बोल दिया जाता है। अब हम करेंगे कि समास के मुख्य कितने भेद हैं। समास के मुख्य 4 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। सबसे पहले प्रश्न आता है, अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? जिस समास में पहला पद प्रधान हो और अव्यय या उपसर्ग हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। यानी जिस समास का पहला पद प्रधान हो और साथ ही वो या तो अव्यय हो या फिर उपसर्ग हो, उसे क्या कहेंगे? अव्ययी भाव समास कहेंगे। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। यथोचित, जैसा उचित हो। यथा संभव, जैसा संभव हो। प्रतिदिन, हर दिन। प्रत्येक, हर एक। भर पेट, पेट भर कर। बेफायदा, बिना फायदे की। बेचैन, बिना चैन की। आमरण, मरण तक। आजीवन, जीवन भर। निडर, बिना डर की। प्रतिशत, प्रत्येक शत। ये जो शब्द हैं इनमें जैसे हमारा यथा है, अव्यय है, यहाँ यथा है अव्यय है, यथा है अव्यय है, प्रति है उपसर्ग है, यहाँ भी प्रति है उपसर्ग है। तो इनके शुरू में या तो उपसर्ग आ गया है या फिर यहाँ पे शुरू में प्रत्यय आ गया है, या तो उपसर्ग आ गया है या अव्यय आ गया है, और इससे पहला पद इसका प्रधान भी है। इसके साथ ही ये क्या बन गया? अव्ययी भाव समास बन गया।
उसके बाद आता है तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। जिस समास में दूसरा पद यानी उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या के लिए आल्य, पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। यहाँ पर देखिए तत्पुरुष समास के कुछ तो ऐसे भेद हैं जैसे कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण तत्पुरुष यहाँ तक। और फिर इसमें इसके अन्य उपभेद भी आते हैं तो वे हम बाद में करेंगे। पहले हम कर्म तत्पुरुष समास ये कर रहे हैं। तो इनमें देखिए सबसे पहले कर्म तत्पुरुष समास। जिस तत्पुरुष समास में कर्म कारक की विभक्ति का लोप पाया जाता है उसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, विदेश गमन, विदेश को गमन, मरणासन, मरण को आसन, ख्याति प्राप्त, ख्याति को प्राप्त। अन्य भी आप देख सकते हैं इसमें, जैसे दिल तोड़, दिल को तोड़ने वाला, जी तोड़, जी को तोड़ने वाला, गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला, हस्तगत, हस्त को गया हुआ आदि। इस प्रकार के उदाहरण आप इसमें कर सकते हैं। फिर देखिए उसके बाद कर्ण तत्पुरुष समास। जिस तत्पुरुष समास में कर्ण कारक की विभक्ति का लोप पाया जाता है उसे कर्ण तत्पुरुष समास कहते हैं। कर्म तत्पुरुष में कर्म कारक की विभक्ति का लोप पाया था, हमने देखा बीच में कर्म कारक मिल रहा है सभी, और यहाँ पर कर्ण कारक की विभक्ति का लोप पाया जाएगा। तो देखिए समस्त पद हैं, इनमें सब में क्या है, कहीं ना कहीं कर्ण कारक छुपा हुआ है। देखिए जब अब विग्रह करेंगे तब हमारे सामने खुलकर आ जाएगा। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, द्वारा क्या होता है आपने पढ़ा होगा, कर्ण ने से द्वारा। तो द्वारा किसका प्रसर्ग है, कर्ण कारक का है। तो कर्ण कारक का प्रसर्ग है तो ये कर्ण तत्पुरुष समास कर रहे हैं, इसमें ये आ गया है तुलसी द्वारा कृत। रेखांकित, रेखा से अंकित, हस्तलिखित, हस्त यानी हाथ द्वारा लिखित, मन गढ़ंत, मन से गढ़ा हुआ, दोषपूर्ण, दोष से पूर्ण, भूखमरा, भूख से मरा हुआ। आपने देखा कि जितने भी शब्द हैं उनमें कहीं न कहीं बीच में कर्ण कारक की विभक्ति का लोप है और जो विग्रह करने पर हमारे सामने प्रकट हो गया है, जैसे द्वारा से आदि। इसी प्रकार कर्म तत्पुरुष में भी बीच में हमें को ही मिलेगा कर्म तत्पुरुष में। आगे हम कर रहे हैं संप्रदान तत्पुरुष समास। तो संप्रदान तत्पुरुष समास की परिभाषा देखिए। जिस तत्पुरुष समास में संप्रदान कारक की विभक्ति का लोप पाया जाता है उसे संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। यहाँ पे देखिए जितने ये शब्द मिलेंगे इसमें कहीं न कहीं संप्रदान कारक का प्रसर्ग छुपा हुआ है। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, ये देखो संप्रदान के लिए होता है तो के लिए मिलेगा इन सब में, देश के लिए भक्ति। गौशाला, गायों के लिए शाला, शाला यानी घर, गायों के लिए घर। रसोई घर, रसोई के लिए घर। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। पाठशाला, पाठ यानी पढ़ने के लिए, शाला यानी घर, पढ़ने के लिए घर, या बोल सकते हैं फिर पाठ के लिए शाला। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। ये जितने भी शब्द हैं इन सभी शब्दों में कहीं ना कहीं संप्रदान कारक की विभक्ति का लोप है, इसलिए इन सब में क्या है, संप्रदान तत्पुरुष समास है। जो विग्रह करने पर हमें अलग अलग ये इनके प्रसर्ग हैं, संप्रदान कारक के भी निकल कर भी आ रहे हैं। इसके अलावा भी यदि आप इसमें यदि करना चाहें तो आप कर सकते हैं, जैसे पितृभक्ति, पिता के लिए भक्ति हो जाएगा। स्नान घर, स्नान के लिए घर हो जाएगा। या फिर रंगमंच, रंग के लिए मंच, रंग होता है यानी नाट्य, नाट्य कला के लिए मंच। रण क्षेत्र, रण के लिए क्षेत्र। देवालय, देवों के लिए आलय या देव के लिए आलय। या फिर गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। इस प्रकार से आप इसमें
अनेक उदाहरण बना सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। आप मेरे द्वारा करवाया गया ये सारा काम अपनी साफ कॉपी में करते रहें और साथ ही साथ याद भी करते रहें। अपने इस कीमती समय को आप ऐसे जाया न करें, खराब न करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।